आप जानते हैं कि यहाँ से हम युवा जो विधायक हैं हमारे देश के, उनको भी सम्मानित करते हैं। हर सत्र में हम उन्हें सम्मानित करते हैं। हमारे मुख्य अतिथि, हमारे विशिष्ट अतिथि यहाँ पधारे हुए हैं और उन्हीं के हाथों, उन्हीं के कर कमलों के द्वारा ये पुरस्कार यहाँ पर दिए जाते हैं। और ये जो युवा नाम हम पुकारने वाले हैं, जिन्हें इस बार आदर्श युवा विधायक पुरस्कार भारतीय छात्र संसद के इस मंच से प्रदान किया जा रहा है, उनका नाम है जयवर्धन सिंह, जो कि कांग्रेस के एक युवा विधायक हैं, राघोगढ़ गुना से विधायक हैं। और अगर मैं आपको इनकी क्वालिफिकेशंस बताऊं तो इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स से ग्रेजुएशन की। उसके बाद इन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपमेंट प्रैक्टिस में मास्टर्स किया और भारत और यूएस में मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म्स में काम किया। और राजनीति में जब आए तो रिकॉर्ड मार्जिन से इन्होंने अपना पहला चुनाव जीता। जयवर्धन सिंह, राघोगढ़ गुना से एक युवा विधायक। जयवर्धन सिंह आपके समक्ष उपस्थित और एक छोटा सा संदेश हमारे युवाओं के नाम। जयवर्धन जी, मैं आज MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट और राहुल जी का आभारी हूं कि उन्होंने आज यहाँ पर ऐसा शानदार कार्यक्रम किया है जहाँ पर अनेक राजनीतिक दलों के सांसद एवं विधायक को आमंत्रित किया है और एक संवाद बनाने का प्रयास किया है जो इस पूरे प्रदेश और देश के भविष्य मेरे सामने विराजे हैं। आप सब और हमारे बीच अगर ऐसा ही संवाद बना रहे तो मैं मानता हूं कि हमारा देश बहुत आगे जाएगा। और मैं सिर्फ 2 मिनट और लूँगा क्योंकि आज का विषय किसानी से संबंधित है, किसान से संबंधित है। मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि मैं 2 साल से विधायक हूँ, मध्य प्रदेश विधानसभा में सबसे युवा विधायक हूँ, 29 साल का। और जो मैंने पढ़ाई इससे पहले की थी न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, पिछले 2 साल में मैंने उनके साथ एक टाई अप किया है जहाँ पर वहाँ के छात्र मेरे विधानसभा क्षेत्र में आते हैं और वहाँ पर 3 से 6 महीने की इंटर्नशिप करते हैं। उसी तरह स्वास्थ्य के विभाग में हमने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के साथ टाई अप किया है जहाँ पर हम एक हेल्थ क्लिनिक बना रहे हैं। उसी तरह मैं राहुल जी से निवेदन करता हूँ, राहुल जी, हमारा सौभाग्य होगा कि अगर भविष्य में अगले या शायद इसी साल 2016 में एक पार्टनरशिप मेरे विधानसभा क्षेत्र के साथ भी हो जाए और 2-3 छात्र यहाँ से भी अगर हमारे यहाँ पर पधारेंगे तो हमको बहुत खुशी होगी। क्योंकि अगर किसानी को आगे लाभ का धंधा बनाना है, देखो क्रॉप इंश्योरेंस एक ऐसी स्कीम है जो एक बफर रहता है, इट्स अ बफर फॉर फार्मर्स। मगर अगर हमको किसानों के लिए भविष्य एक अच्छा उज्जवल भविष्य देखना है, then we must work on increasing the incomes, and that will only happen when other than crops we must look at livestock farming through, जैसे महाराष्ट्र में डेयरी का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है, हर एक जिले में डेयरी के बहुत बड़े प्लांट्स हैं जिसके माध्यम से किसानों को लाभ मिला है। ऐसे ही we must look at food processing and other initiatives through which farmers can get additional income, which will increase their savings, which will indirectly and in the future benefit them and improve the country's situation. Thank you very much. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब एक और युवा विधायक जिन्हें आदर्श युवा विधायक के पुरस्कार से भारतीय छात्र संसद के मंच पर सम्मानित किया जाना है, वो हैं झारखंड के सबसे युवा विधायक, NIT जमशेदपुर से जिन्होंने BTech किया, जिन्होंने UK से MBA किया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से प्रोग्राम ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट में शिक्षा ली, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक श्री कुणाल सारंगी, युवा विधायक जिन्हें आज इस आदर्श युवा विधायक पुरस्कार से हम सम्मानित कर रहे हैं। बहारागोरा ईस्ट सिंहभूम झारखंड के युवा विधायक हम सबके सामने एक उदाहरण पेश करते हैं। आज उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। आपकी तालियों के बीच उनसे अनुरोध करेंगे कि हम सबके लिए एक छोटा सा संदेश दें। जोहार। सबसे पहले
मैं भारतीय छात्र संसद को धन्यवाद दूंगा कि मुझे इतने बड़े सम्मान से सम्मानित करने का निर्णय इन्होंने लिया है। जो डिग्निटरीज स्टेज पे हैं, जो स्टेज पे नहीं हैं, और मेरे सभी प्यारे छात्रों को झारखंड से बहुत सारा अभिनंदन, नमस्कार। चूंकि ये सत्र बहुत छोटा है और समय भी बहुत कम है, तो मैं बस 2 पंक्तियां ही कहूँगा कि राजनीति में आपको क्यों आना चाहिए। आपने सरकार मूवी देखी होगी, उसमें अमिताभ बच्चन कहते हैं, जान लेना जुर्म है, समय पर जान लेना राजनीति। ऐसा नहीं है, जान बचाना सेवा है, समय पर जान बचाना राजनीति। दोस्तों, राजनीति में आपको इसलिए आना चाहिए, मैं एक प्री प्लेसमेंट टॉक आपको देता हूं। चूंकि मैं खुद राजनीति में हूं और सिर्फ 1 साल का हूं, मेरा पॉलिटिकल करियर 1 साल का है, और मेरे क्षेत्र बहरागोड़ा की जनता का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो राजनीतिक मोदी वेव जिसे कहते हैं, उसके विपरीत जाकर और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनको हराकर मुझे विधानसभा में जाने का मौका दिया है। और आज उन्हीं की बदौलत मैं जो भी हूँ, मेरे क्षेत्र की जनता की बदौलत हूँ। इसलिए उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। और अगर पैसे ही सब कुछ होते, had money been the only way to happiness, विजय माल्या, अनिल अंबानी जैसे लोग राजनीति में क्यों आना चाहते? Had administrative power been the only way to success or happiness, किरण बेदी, यशवंत सिन्हा जैसे लोग राजनीति में क्यों आना चाहते? Had glamour been the only way to get happiness, then विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे लोग राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? Undoubtedly, this is the widest gambit to serve people and to work with people from all the fields. And एक छोटी सी शायरी से अपनी बातों का अंत करना चाहूँगा, क्योंकि समय बहुत कम है। कोशिश कर इस आगाज का अंजाम हो जाए, कोशिश कर इस आगाज का अंजाम हो जाए, तेरा ये सफ़र एक लंबा क़याम हो जाए, तेरा एक सफ़र एक लंबा क़याम हो जाए। मैं नहीं कहता मुकद्दर का परहेज कर, मैं नहीं कहता मुकद्दर का परहेज कर, कुछ ऐसा कर गुजर कि मुकद्दर तेरा गुलाम हो जाए। थैंक यू ऑल एंड wish you all a very happy way ahead and wish you a very happy life. And thank you BCS again for getting me this opportunity to stand in front of so many students. You people are the future of India and everything depends on you. Welcome to politics. Thank you. थैंक यू वेरी मच कुणाल सारंगी, युवा विधायक जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। आप सभी अपने अपने स्थानों पर विराजमान हो।